आज हमने एक टेक्स्ट एडिटर बनाना है, तो फ्रॉम थिंकर इंपोर्ट एवरीथिंग मैं कर लेता हूँ स्टार की मदद से। सबसे पहले तो हमने एक वेरिएबल बनाना है, विंडो इसका मैं नाम रख लेता हूँ और टी के कैपिटल और आगे ब्रैकेट लगा लेता हूँ। अब इसको हम हाफ भी करेंगे, विंडो डॉट मेन लूप में कर लेता हूँ। तो ये हमारी एक विंडो बन चुकी है जो कि पिछले लेक्चर्स में हम रिपीट कर चुके हैं। अब इसकी हम साइज़ सेट करेंगे विंडो डॉट ज्योमेट्री और छोटी ब्रैकेट में कोटेशन के अंदर 600 बाय 400 में कर लेता हूँ। अब इसी को हम टाइटल भी देंगे, विंडो डॉट टाइटल में लिख लेता हूँ। इसके अंदर डबल कोटेशन में मैं इसकी टाइटल लिख लेता हूँ। मैं इसको और सेकंड सॉफ्टवेयर के नाम से सेव कर लेता हूँ। अब इस विंडो को मैं कॉन्फ़िगर करके इसका बैकग्राउंड कलर भी सेट कर लेता हूँ, जो कि मैं पिंक रख लेता हूँ। एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए टाइटल वगैरह साइज़ वगैरह इसकी सेट हो चुकी है। इसके बाद एक और वेरिएबल हम बनाते हैं, टेक्स्ट इज इक्वल टू थिंकर डॉट टेक्स्ट। अब थिंकर को मैं बोलता हूँ थिंकर बाई टेक्स्ट बना दे, ठीक है। अब टेक्स्ट हमने बनाना किधर है, इस विंडो के अंदर बनाना है, ठीक हो गया। अब इस टेक्स्ट को हम पैक भी करेंगे। तो ये सब करने के बाद देखते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये टेक्स्ट विंडो हमारी बन चुकी है जिसके अंदर हम टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो इसके बाद आएंगे, इसको मैं विड्थ दे देता हूँ। विड्थ का मतलब है अगर मैं 100 देता हूँ तो इसमें विड्थ में 100 वर्ड्स ही हम लिख सकते हैं। और अगर हाइट में दे दूँ फ़र्ज़ करें 10 की, तो इसमें हम 10 लाइन्स ही लिख सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इसमें 100 वर्ड्स लिख सकते हैं हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली हम 10 लाइन लिख सकते हैं। ये हमने विड्थ और हाइट इसकी सेट की है, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अब इसके नीचे मैं आ जाता हूँ और एक फंक्शन मैं बनाता हूँ, डेफ गेट टेक्स्ट और डबल कोटेशन, ठीक हो गया। फंक्शंस हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़े थे। तो इस फंक्शन में मैं करता क्या हूँ, प्रिंट लिख लेता हूँ। और प्रिंट मैंने क्या करना है, ये टेक्स्ट मैंने प्रिंट करना है और टेक्स्ट डॉट गेट, ठीक हो गया। तो मैं ये जो टेक्स्ट है हमारा जो कि हमने बनाया है, इसको मैं हासिल करता हूँ टेक्स्ट डॉट गेट और 1.0 से लेके और आखिर तक, एंड तक, ठीक है। यहाँ मैं एंड लिख लेता हूँ। तो मैंने किया क्या है, मैंने इस फंक्शन में ये किया है कि जो टेक्स्ट हमारा आएगा इसको आपने गेट करना है। और गेट कितना करना है, पहले वर्ड से लेकर आखिर तक, ठीक हो गया। फंक्शन से बाहर निकलते हैं। इधर मैं एक बटन बनाता हूँ, बटन इज इक्वल टू थिंकर बाई से मैं कहता हूँ थिंकर बाई बटन बना दे, थिंकर डॉट बटन। अब बनाना किधर है, ये बटन हमने उसी विंडो में बनाना है जो पहले हमने वेरिएबल बनाया था, एक विंडो बनाई थी सॉफ्टवेयर की, उसी के अंदर मैं बनाता हूँ ये बटन। और काम देखिए इसमें मैं टेक्स्ट लिख लेता हूँ, जो भी बटन में आपने लिखना है। जैसे मैं लिख लेता हूँ गेट टेक्स्ट, ठीक हो गया। अब फिर से काम दे के मैं इसको कमांड देता हूँ। अब कमांड में जो मैंने फंक्शन बनाया था उसी का नाम मैं लिख लूँगा, जैसे गेट टेक्स्ट। तो मैं ये गेट टेक्स्ट लिख लेता हूँ, छोटी ब्रैकेट की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी, तो ये छोटी ब्रैकेट हम इधर से हटाएंगे, ठीक हो गया। तो उसी फंक्शन का नाम मैंने मेंशन कर दिया और उस फंक्शन के अंदर मैंने जो फंक्शनैलिटी दी हुई है, तो ये बटन पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो वही फंक्शनैलिटी हमारी आ जाएगी। और वो फंक्शनैलिटी क्या है कि टेक्स्ट डॉट गेट, टेक्स्ट में हम जो टेक्स्ट लिखेंगे वो आप गेट करें और कितना गेट करें, 1 से लेके एंड तक, ठीक हो गया। तो इसका सिंपल मतलब ये है कि टेक्स्ट में हम जो कुछ भी लिखेंगे और गेट टेक्स्ट हम प्रेस करेंगे तो वो सारा टेक्स्ट हमारा आ जाएगा, हमें दिखाई दे देगा। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये सारा टेक्स्ट हमारा प्रिंट हो चुका है, ठीक हो गया। तो ये इसमें हमने इस तरह फंक्शन पे काम किया हुआ है और इसके साथ साथ हमने वो फंक्शन अटैच भी किया है बटन के साथ। तो ये सिंपल सा टेक्स्ट एडिटर हमने बनाया हुआ है। इसके अलावा ये जो टेक्स्ट है इसको आप बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं, वही सारी प्रॉपर्टी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे देखिए इसका आप फ़ॉन्ट वाइट भी रख सकते हैं, जैसे FG में लिख लेता हूँ वाइट,
तो इसकी फ़ॉन्ट जो है हमारे पास वाइट